Hello, dear students. Welcome back to the YouTube channel Electrotech CC. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम देखने वाले हैं थ्री फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर किस तरह से वर्क करता है। यानी कि अगर हमारे पास फिक्स थ्री फेज पावर सप्लाई है, उसे हमें वेरिएबल थ्री फेज पावर सप्लाई में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर किस तरह से वर्क करते हैं। बेस्ड ऑन दैट थ्री फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर भी वर्क करता है और हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम थ्री फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर के वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं और थ्री फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर को किस तरह से अलग अलग मोड में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी ओवर हियर इज द बेसिक सिंपल सर्किट डायग्राम ऑफ थ्री फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर। यहाँ पे मेरे पास थ्री फेज एसी पावर सप्लाई है जिसमें आर वाई बी फेजेस है और यहाँ पे हमने दो एंटी पैरेलल एससीआर को एक फेज में कनेक्ट किया है। यानी कि तीन फेज में हमें यहाँ पे 6 थायरिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे इंडिविजुअल फेज में हमारे पास दो एंटी पैरेलल एससीआर है जिसको हमने बाद में कनेक्ट किया है आर वाई बी फेज ऑफ द लोड। ओके, तो यहाँ पे इस सर्किट को हम यहाँ पे अलग अलग 6 मोड में डिवाइड कर सकते हैं और इंडिविजुअल मोड में हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे आउटपुट में कोई एक फेज में वोल्टेज के वेवफॉर्म किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे हर एक मोड में इंडिविजुअल दो स्विच को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमें कोई एक पर्टिकुलर फेज में आउटपुट वोल्टेज मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट मोड में हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास VS यानी कि हमारा थ्री फेज का इनपुट पावर सप्लाई का वेवफॉर्म है जिसको मैंने 6 पल्स के फॉर्म में ड्रॉ किया है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6 अलग अलग स्विचेस है तो इन 6 स्विच को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करने के लिए मैंने यहाँ पे गेट पल्स ड्रॉ किए हैं जो कि गेट करंट के फॉर्म में है। ओके, पर्टिकुलर कोई अल्फा एंगल पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि फॉर एग्जांपल अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे हमें यहाँ पे कंडक्शन चाहिए। ओके, तो इंडिविजुअल स्विच को हम 90 डिग्री पे टर्न ऑन करेंगे। ओके, और उस वक्त हमारी स्विच टर्न ऑन होगी तो करंट हमें यहाँ पे इनपुट टू आउटपुट फ्लो होगा और उसी वक्त हमें आउटपुट में किसी पर्टिकुलर एक फेज में आउटपुट वोल्टेज मिलते रहेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मोड 1 की बात करते हैं। मोड 1 में फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे आर फेज का आउटपुट वोल्टेज चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूं, हमें यहाँ पे इस फेज में आउटपुट वोल्टेज चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव एंड यहाँ पे नेगेटिव, फॉर एग्जांपल मैं इसे एन न्यूट्रल बोलता हूं। ओके, तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज के वेवफॉर्म हमें ड्रॉ करने हैं वो हमें मिलेंगे VRN के वेवफॉर्म। ओके, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे यूज करते हैं तो ये हमारी, और यहाँ पे हमें 90 डिग्री पे कंडक्शन चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री पे हमें कंडक्शन चाहिए। ओके, तो आर वाई यानी कि यहाँ पे हमारा आर फेज है और यहाँ पे हमारा वाई फेज है। ओके, मुझे अगर यहाँ पे करंट आर फेज टू वाई फेज फ्लो करवाना है तो हमें T1 स्विच एंड T6 स्विच को कंडक्ट करवाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ पे गेट पल्स सप्लाई करेंगे जिसकी वजह से स्विच 1 में एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होगा और सिमिलरली 6th स्विच को हम टर्न ऑन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ गेट करंट और यहाँ पे भी एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होगा। ओके, तो इस केस में अगर हम यहाँ पे करंट की बात करें तो करंट हमारा कुछ इस तरह से फ्लो होना चाहिए। ओके, आर फेज टू T1 स्विच टू आर फेज आउटपुट का और वाई फेज लोड का और यहाँ पे T6 स्विच और वाई फेज इनपुट का। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा। ये करंट कब फ्लो होगा? अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे करंट फ्लो होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे मेरे फर्स्ट वन स्विच कंडक्ट होती है और 6th वन स्विच कंडक्ट होती है, दोनों एट अ टाइम कंडक्ट होगी और इसकी वजह से हमें आउटपुट वोल्टेज में कुछ इस तरह से एक पल्स मिलेगा। ओके, ये हमारा अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे पल्स मिलेगा। ओके, और ये जो पल्स मिलता है दैट इज ड्यू टू स्विच T1 एंड T6। इसी तरीके से अगर हम सेकंड मोड की बात करें तो सेकंड मोड में हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो पल्स मिलेगा वो RB की वजह से मिलेगा। ओके, और RB फेज की वजह से जो पल्स हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा R एंड B। ओके, तो R टू B करंट अगर हमें फ्लो करवाना है तो R फेज टू T1 स्विच होगा, देन R आउटपुट का होगा, देन B फेज आउटपुट का होगा, फिर यहां से T2 स्विच कंडक्ट होगी और T2 स्विच टू B फेज कंडक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इस टाइम पीरियड में देखोगे तो हमारी स्विच T1 कंडक्ट हो रही है और T2 कंडक्ट हो रही है। ओके, तो इस पोर्शन में अगर हम यहाँ पे आउटपुट करंट की बात करें तो आउटपुट करंट यहाँ पे हमें
कुछ इस तरह से फ्लो होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें R फेज टू करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, देन T1 स्विच, देन R फेज ऑफ आउटपुट, B फेज ऑफ आउटपुट, और यहां से T2 स्विच एंड T2 स्विच टू B फेज ऑफ इनपुट। ओके, और इसकी वजह से यहाँ पे ये T1 एंड T2 स्विच कंडक्ट होगी और आउटपुट में कुछ इस तरह से हमें पल्स मिलेगा। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे RY एंड RB फेज में आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें मिलेंगे VRN के वोल्टेज, यानी कि यहाँ पे हम R फेज का आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखा था हमने। ओके, तो इस तरह से आप मोड 1 एंड मोड 2 में वर्क कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मोड 1 हमने यहाँ पे लिया था ये T1 स्विच एंड T6 स्विच। सेकेंड मोड हमने यहाँ पे लिया है T1 स्विच एंड T2 स्विच। ओके, इसी तरीके से मोड 3 में हम T2 एंड T3 को कंडक्ट करेंगे। अगर हम T2 एंड T3 को कंडक्ट करेंगे तो करंट की डायरेक्शन Y फेज टू T3, देन Y फेज, देन B फेज एंड T2 के थ्रू यहां से इस तरह से होगी। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो R फेज है वो R फेज इस कंडीशन में ओपन सर्किट रहेगा, क्योंकि हमने T1 और T4 दोनों में से एक भी स्विच कंडक्ट नहीं करवाई है। अगर ये कंडक्ट नहीं होगी तो R फेज यहां से ओपन सर्किट रहेगा। अगर ये फेज ओपन सर्किट रहता है तो इस मोड में हमें करंट R फेज में 0 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 मिलेगी। अगर करंट 0 है तो आउटपुट वोल्टेज R फेज के 0 रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो टाइम पीरियड है जिसमें T2 एंड T3 स्विच कंडक्ट होगी तो उस दौरान हमें आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे 0 मिलेंगे इन R फेज। ओके, तो मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे करंट किस तरह से फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा Y फेज टू T3 स्विच, T3 टू Y फेज ऑफ आउटपुट, B फेज ऑफ आउटपुट एंड T2 स्विच के थ्रू B फेज ऑफ इनपुट। इस तरह से करंट फ्लो होगा और इस डायरेक्शन में यहाँ पे R फेज ओपन सर्किट रहेगा। ओपन सर्किट रहेगा तो इसका करंट 0 रहेगा। अगर करंट 0 है तो वोल्टेज भी 0 रहेगा, यानी कि इस टाइम पीरियड में हमें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगा। नेक्स्ट वन फेज है और नेक्स्ट वन मोड है, इसमें हम T3 एंड T4 स्विच को कंडक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस टाइम पीरियड में दोनों स्विच एट अ टाइम टर्न ऑन हो सकती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें करंट की डायरेक्शन Y फेज टू T3 स्विच, T3 टू Y फेज ऑफ आउटपुट, R फेज ऑफ आउटपुट एंड T4 स्विच के थ्रू R फेज ऑफ इनपुट में करंट की डायरेक्शन होगी। और इस दौरान यहाँ पे हमें R फेज में नेगेटिव डायरेक्शन में करंट मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज के लिए कन्वेंशनल डायरेक्शन एज्यूम की थी। तो यहाँ पे अगर आप R फेज में देखोगे तो R फेज में करंट की डायरेक्शन है वो T3 स्विच टू Y फेज एंड Y फेज टू R फेज में नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन है। तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है, तो आउटपुट वोल्टेज भी हमें नेगेटिव डायरेक्शन में मिलना चाहिए। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आउटपुट आपको मिलेंगे यहाँ पे ड्यू टू YR फेज, और YR फेज की वजह से आपको यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ इस तरह से पल्स मिलेगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे T4 एंड T5 स्विच को कंडक्ट करवाएंगे, T4 एंड T5 स्विच को कंडक्ट करवाएंगे तो करंट की डायरेक्शन इस मोड में यहाँ पे B फेज टू T5, T5 टू आउटपुट ऑफ B फेज, देन R फेज, देन T4 टू R फेज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे BR फेज की वजह से आपको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है वो फिर से नेगेटिव डायरेक्शन में करंट है, तो आउटपुट वोल्टेज भी नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करें तो हम कुछ इस तरह से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जो ये आउटपुट वोल्टेज था वो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हमें कुछ इस तरह से आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे इस तरह से मिलेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ओके, और इसकी वजह से यहाँ पे आउटपुट करंट नेगेटिव में है तो आउटपुट वोल्टेज भी नेगेटिव में मिलने चाहिए। और यहाँ पे जो ये फेज है वो हमें मिलेगा BR फेज की वजह से, और BR फेज की वजह से यहाँ पे हमें फिर से नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरह से पल्स मिलता रहेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे अलग अलग 5 मोड डिस्कस किए हैं। 6th मोड की अगर हम बात करें तो 6th मोड में हमें फिर से यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज T5 एंड T6 स्विच की वजह से मिलेंगे। ओके, तो आउटपुट वोल्टेज T5 एंड T6 की वजह से यहाँ पे B फेज टू T5, T5 टू B फेज ऑफ आउटपुट, देन Y फेज ऑफ आउटपुट, देन T6 एंड Y फेज, इस तरह से आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और इसकी वजह से यहाँ पे हमें
आर फेज में आउटपुट करंट 0 मिलेगा। ओके, इन सिक्स्थ मोड में आउटपुट करंट आर फेज में 0 रहेगा तो आउटपुट वोल्टेज भी 0 रहेगा, यानी कि यहाँ पे भी हमें आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसके वेवफॉर्म को फिर से ड्रॉ करें तो पूरी साइकिल हमें कुछ इस तरह से मिल सकती है। ये जो हमारी वेवफॉर्म है वो आउटपुट आर फेज की वेवफॉर्म है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एन लिखता हूं, न्यूट्रल लिखता हूं, तो आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस एन फेज हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। ओके, जिसमें हमने अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखा था। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे अलग अलग 6 मोड में किसी भी फेज की वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हो, जिसमें ये जो पूरी सर्किट है 3 फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर की, इसे आप 6 अलग अलग मोड में डिवाइड करके अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री के लिए अलग अलग मोड डिजाइन कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि किस तरह से 3 फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर में आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। अभी देख लेते हैं इस 3 फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर की एप्लीकेशन। अभी हम देख लेते हैं तो फर्स्ट वन एसी वोल्टेज कंट्रोलर की एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरह से दी गई है, फैन एंड लाइटिंग कंट्रोल में। यानी कि अगर हमें फैन की स्पीड कंट्रोल करनी है, ओके, तो इसके लिए आप यहाँ पे एसी वोल्टेज कंट्रोलर का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर लाइट की इंटेंसिटी अगर आपको यहाँ पे चेंज करनी है तो इंटेंसिटी कंट्रोल के लिए आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हमें यहाँ पे कोई एसी मोटर है, इंडक्शन मोटर है, इसकी अगर आपको स्पीड कंट्रोल करनी है तो इसके लिए आप एसी वोल्टेज कंट्रोलर का यूज कर सकते हो, जिसे हम नॉर्मली रेगुलेटर बोलते हैं। इसके अलावा सेचुरेबल कोर रिएक्टर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंडक्शन हीटिंग में, फर्नेस में भी एसी वोल्टेज कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ बेसिक एसी वोल्टेज रेगुलेटर की और एसी वोल्टेज कंट्रोलर की एप्लीकेशन बताई है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि 3 फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर किस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अनदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कन्वर्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एसी टू एसी कंट्रोलर विथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, जिसे साइक्लो कन्वर्टर भी बोला जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।